हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं एक सन्यासी जी की मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थे एक जंगल में एक सन्यासी जी रहा करते थे। लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से मिलने के लिए आते थे। जो भी आता था उन्हें बहुत शांति मिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजा सन्यासी से मिलने आते हैं और वहाँ वर्षा और धूप से बचने के लिए कोई प्रबंधन ना था। तो यह सोचकर राजा बोले, हे सन्यासी जी, आपको यहाँ पे बहुत कष्ट होता होगा, आप मेरे साथ चलिए मेरे महल में। सन्यासी जी ना जाने के लिए नहीं गए। बहुत मुशक्कत करने के बाद, बहुत कहने के बाद सन्यासी जी हाँ भर लेते हैं जाने के लिए और महल में जाते हैं। उन्हें अच्छे कमरे में ठहराया गया और अच्छा खाना दिया गया। उनके आसपास नौकर रहने लगे और राजा और रानी मिलकर उस सन्यासी की पूजा करने लगे। 30 दिन बीत जाते हैं। 30 दिन बीत जाने के बाद रानी नदी में नहाने जाती है और हीरे का सबसे कीमती हार वहाँ पे भूल आती है और घर पे आ जाती है। और उसके बाद सन्यासी जी वहाँ नदी में नहाने जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हीरे का हार पड़ा मिलता है। तो वहाँ से सन्यासी जी उस हार को अपने कमंडल में डाल के जंगल की तरफ भाग जाते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। उसके बाद रानी को ख्याल आता है कि मेरा हीरे का हार मैं जहाँ नहा रही थी वहीं पे रह गया है। तो इसके लिए राजा को बताया और फिर सैनिकों को भेज के फिर ढूंढवाई किया। तो उसमें बाद में पता लगा कि वो सन्यासी जो महल में रहते थे वो हीरे का हार लेकर भाग गए हैं। तो बाद में सन्यासी जी वहाँ जब अपने जंगल में वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद काफ़ी भूख लगी थी सन्यासी जी को। उसके बाद उपस्थित एक फल वहाँ पे उसने सन्यासी जी ने खाया और वो तो फल तो औषधि था, इसलिए सन्यासी जी को वो नुकसान कर गया और दस्त लग गए, पेट गड़बड़ हो गया। तो इसलिए वो निर्बल हो गए। उसके बाद शाम ढलने को आई और सन्यासी जी ने सोचा, बाद में ध्यान आया, उसने कमंडल में देखा कि इसमें तो हीरे का हार है। उसने देखने के बाद सन्यासी जी ने ये सोचा कि मैंने चोरी क्यों किया। उसके बाद सन्यासी जी महल की ओर आते हैं और राजा से कहते हैं कि मैंने चोरी की है। उसके बाद राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं, जब तुमको हार चुराना ही था तो वापस क्यों आए? तो सन्यासी जी बोलते हैं, हे राजन, क्रोध न करना, मैंने आपका 30 दिन तक अन्न खाया है, आप इसलिए मैं आपका अन्न खाकर पापी हो गया था, इसलिए मैं जंगल में जाके आया हूँ, मैं वहाँ शुद्ध हो गया हूँ, मैं पहले जैसा फिर हो गया हूँ। हे राजन, आप जिस तरह का आप आहार ग्रहण करोगे उस तरह का आपका मन गिलेगा। इसलिए कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन। इसलिए आपको अगर चरित्रमय जीवन चाहिए तो आपको वैसा आहार लेना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन। इसलिए आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप जैसा अन्न खाओगे वैसे आपको मस्तिष्क में वैसे विचार आएंगे। इसलिए आप जितना अच्छा खाओगे वही तो एनर्जी आपके दिमाग में धीरे धीरे इकट्ठा होती जाएगी। इसलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।